बच्चों, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई अगर मुझे कॉपी मिल गई सर तो जो विंडो है री इवैल्यूएशन यानी वेरिफिकेशन और रीचेकिंग वाला वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। इसको लेके मैं क्या अपडेट है ऑफिशियल वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और सीबीएसई ने क्या बिग ब्लंडर कर रखी है, क्या भसड़ फैला रखी है वो भी बताऊंगा और आप थोड़ा सोच के उस पे अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये सीबीएसई की वेबसाइट है ऑफिशियल और यहाँ पर अभी तक 24 तारीख के बाद से, ये ऊपर आ जाता हूं मैं, आ गया हूं शायद, ये 24 के बाद से कोई अपडेट नहीं है। और आज जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो 28, 29 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख दिख रही, 30 तारीख दिख रही है आज। अच्छा, यहां पर आ जाइए और ये वेरिफिकेशन में आते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनते रहिएगा। वेरिफिकेशन में हम जब जाते हैं तो यहां पर ये काफी 3-4 दिनों से यही लगा मिल रहा है कि स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द आंसर शीट आर बीइंग सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड जल्द ही यहां पर भी आपको मिलेगा। तो अगर आपकी स्कैन्ड कॉपी को आप अपने ईमेल में चेक कर लीजिएगा, स्पैम फोल्डर में भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वहां आ गई हो। कई बच्चों को अभी तक मिली नहीं है। अब इनके हिसाब से ना जो पत्रकार लोग या जो चीजें खबरें हैं कि उसके हिसाब से इन्होंने सारी कॉपीज फ्राइडे नाइट तक यानी शुक्रवार शाम तक भेज दी है बच्चों को। तो आपको अगर कॉपी नहीं मिली है अब तक तो आप, जैसे आपने कई बच्चों के साथ क्या है कि 4 कॉपी का एप्लीकेशन डाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मान लीजिए इंग्लिश, तो पीसीएम की मिल गई, इंग्लिश की नहीं मिली, तो वो कॉपी भी मिलनी जरूरी है क्योंकि 2 दिन का समय दे रहे हैं चेक करने के लिए आपको। तो आप तुरंत सीबीएसई से कांटेक्ट कीजिए अगर कॉपी अब तक नहीं मिली है तो, क्योंकि अब डिले करना खतरनाक हो सकता है। तो आइए आगे का प्रोसेस में समझाता हूं क्या क्या इन्होंने बताया और क्या चीजें हुई हैं। ये यहां पर आता हूं, ये पहला इनका देखिए ऑफिशियल ट्वीट था इनका और यहां पर इन्होंने बोला है कि पंचायत पूरी बोली और ये बोला है कि जो वेरिफिकेशन और रीचेकिंग का जो विंडो है वो 1 जून से ओपन होगा। ये ऑफिशियल ट्वीट एक बच्चा लिख रहा था, क्या ये सही है? देखिए, इस चैनल अरविंद एकेडमी पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो ऑफिशियल देता हूं और जो ऑफिशियल नहीं रहता, जैसे अभी मैं एक न्यूज बताऊंगा, वो न्यूज बेस्ड रहता है, मैं उसको दिखा देता हूं आपको। तो आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मनगढ़ंत नहीं बताने की कोशिश रहती है, समझ गए? क्योंकि अब कई चीजें हैं ऑफिशियली ये बोलते हैं और कई चीजें ऑफिशियली एक्सेप्ट ही नहीं करते। मान लीजिए कुछ गड़बड़ खुद ही कर रहे हो तो थोड़ी मानेंगे कि हम ये कर रहे हैं। तो वो जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो खोज के लाते हैं, जिसपे ध्यान देने योग्य बात है। तो जून 1 से इनका कहना था कि 2 दिन लास्ट कॉपी जब हम भेजेंगे तो उसके बाद 2 दिन देंगे। तो शुक्रवार की शाम तक इनके हिसाब से कॉपी इन्होंने दे दी है। तो सैटरडे संडे आपको टाइम दे रहे हैं और 1 तारीख जो कि 1 जून है, मंडे, उस समय से आप अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं वेरिफिकेशन रीचेकिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को कॉपी नहीं मिली है वो इन्होंने टोल फ्री नंबर दिया। वैसे इस टोल फ्री नंबर पे मैंने कॉल किया था, कुछ भी सपोर्ट मिलता दिख नहीं रहा है, लेकिन आप कर लीजिए, दिया है तो भाई, और ये ईमेल दे रखा है। तो इन दोनों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी क्या ये आपको जवाब देते हैं, क्या आपकी मदद हो सकती है। रही बात ग्रेस मार्क की, जो कई बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत हल्ला मचा हुआ है। तो देखिए, ग्रेस मार्क को लेकर इन्होंने, सीबीएसई ने कोई भी संकेत नहीं दिए, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो छोड़ ही दीजिए। तो कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जिससे आप ये उम्मीद करें कि ग्रेस मार्क ये देने वाले हैं। तो ग्रेस मार्क की तो ये बात रही। कई ऐसे मसले हैं जिस पे इन्होंने कोई कमेंट ही नहीं किया है। जैसे 1 जून से अगर ये ओपन करेंगे तो मान लीजिए 3 दिन का वक्त आपको देंगे, 4 जून तक, 3-4 दिन का, तो इसका रिजल्ट कब तक देंगे? क्योंकि कई बच्चों का कहना है सीयूईटी के जो काउंसलिंग वगैरह है वो पहले हफ्ते में, जून में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तब तक रिजल्ट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, मालूम नहीं। 1 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आ रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि जेई एडवांस में सेलेक्ट हो गया और यहां पर उस गड़बड़ ओएसएम की वजह से उसके 75% नहीं बने, फिर वो क्या करेगा, है ना? तो फिर वो भाई हड़बड़ा जाएगा ना कि जब चेक होके मुझे बताओ क्या करना है आगे। तो ये सब मसले हैं यहाँ पर। और बहुत सारे बच्चों को, जो कि मैं दिखाता हूं, बहुत सारे बच्चों को जो आंसर कॉपी मिली है, आपने मुझे अरविंद एकेडमी पे भी कई सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं कि कॉपी के कई पन्ने स्कैन नहीं है, बीच के कई पन्ने मिस्ड हैं
और चेकिंग के तो क्या कहने, नंबर सही दिए गलत दिए, क्या किया, भसड़ फैला दी। अब ये देखिए आज ये न्यूज आई थी नवभारत टाइम्स में, यहां पर और भी लंबी चौड़ी मैंने छोटा कर दिया है काट पीट के। ये जो सीबीएसई है ये 2027 में भी ओएसएम 10th में भी चालू करने का मन बना चुकी है, ऐसा लग रहा है 2027 में 12वीं में शुरू, अगर 10वीं में प्रक्रिया चालू होती है, यानी इनके, और ये क्या कर रहे हैं अभी वो भी मैं दिखाऊंगा। और यहां इन्होंने कहा कि इस ओएसएम की बहुत बड़ाई सोचते हुए करते हुए इन्होंने अगले साल के लिए बोला है कि आपकी जो कॉपीज होंगी वो सीधे डिजी लॉकर में चली जाएंगी। लेकिन वो डिजी लॉकर में जो कॉपी जाएंगी, अभी फीस लेते थे 700 रुपए, इस बार 100 कर दिए। अगली जब डिजी लॉकर में कॉपी जाएंगी तो भी फीस लोगे क्या? क्योंकि ओएसएम कर रहे हो और ओएसएम में कॉपी में कोई गड़बड़ी है तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, बच्चा क्या करेगा। इस बार भी फीस 0 करनी चाहिए थी, 100 रुपए भी नहीं लेने चाहिए। आप सबको भेजो ना स्कैन्ड कॉपी। भाई इसमें बच्चे की क्या गलती, वो देखे तो मुझे नंबर कितने मिले हैं। खैर, तो ये यहां पर है। अब चेकिंग के लिए 2 दिन, ये यहां पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को कॉपियां चेक करने के लिए 2 दिन दिया है, मतलब कि शुक्रवार शाम तक आपको भेज दी सारी कॉपी। इनके हिसाब से नहीं मिली तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। और वेबसाइट जो इनकी मार्किंग स्कीम है, आपने देखा होगा सीबीएसई की, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्किंग स्कीम ऑफ पेपर्स यहां पर अवेलेबल है। और वहां पर सीबीएसई की वेबसाइट पर, अगर आपको नहीं अंदाजा तो मैं यहां दिखा भी देता हूं, जैसे रह न जाए कुछ, ये यहां पर ये आ जाते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या 2026 के पेपर हैं, आप क्लिक करके अपना डाउनलोड कर लीजिए जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं। और मार्किंग स्कीम की बात अगर आप करेंगे तो मार्किंग स्कीम में, ये मार्किंग स्कीम है 2026 की 12th की, जो भी सब्जेक्ट आपका बन रहा है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ बच्चों को कहना था कि सर मार्किंग स्कीम में कई क्वेश्चन के सोल्यूशन ही गलत है, तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए। अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है तो आप क्लेम करिए। मार्किंग स्कीम कोई भगवत गीता नहीं है कि उसको वही जो लिखा है वही है। अगर गड़बड़ कुछ किए तो सही करके देंगे। इंग्लिश में कहते हैं सैक्रोसेंट, कोई वो ऐसी चीजें नहीं है जो लिख दी उन्होंने तो बस वही, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं होगा। जो सही है वो सही है, ठीक। तो आप क्लेम कीजिए इसके लिए, मतलब वेरिफिकेशन रीचेकिंग के लिए। अगर किसी बच्चे की स्कैन्ड कॉपी में कुछ पन्ने मिस्ड हैं तो वो वेरिफिकेशन में जाएगा। टोटलिंग एरर है जो कि है, उसमें वो भी वेरिफिकेशन में जाएगा। रीचेकिंग में केवल क्वेश्चन को दोबारा अगर चेक कराना है तो रीचेकिंग में जाएगा। ध्यान रखिएगा आप इस बातों को ना। बाकी जो भी मसले वेरिफिकेशन में करना पड़ेगा। फीस जो रिफंड करने की इन्होंने बात की थी, एक नंबर अगर आपका बढ़ जाता है तो भैया वो केवल रीचेकिंग की 25 रुपए पर क्वेश्चन वाली फीस रिफंड होगी, वेरिफिकेशन की नहीं होगी, स्कैन्ड कॉपी की नहीं होगी। आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं इनके हिसाब से, तो जो होंगे वो मानने पड़ेंगे आपको, ऐसा इनका कहना है। अब आगे आते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन में, आप समझ गए यहां पर। और उसके बाद देखिए ये जो डाटा इन्हीं का था, करीबन 23%, 17 लाख के आसपास बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया 12th का सीबीएसई में। 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने मांगी है, यानी मोटे तौर पे हर 4 में से एक बच्चा ओएसएम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कॉपी देखना चाहता है। इतनी मतलब फ्लॉप हो गया ओएसएम, कचरा हो गया एकदम, सच्चाई है। बाकी डाटा देखिए, इनका डाटा देखिए। उसके बावजूद भी ये देखिए, आपको दिखाऊं कुछ हिसाब किताब। ये हिंदुस्तान टाइम्स एक देश का माना जाना पत्रकार हाउस है, और ये इन मैडम ने जैसा खोज के निकाला है पत्रकारिता करके, यहां पर उन्होंने बताया है कि भैया जो परेशानी है, मतलब ओएसएम इसलिए लाया गया था कि ट्रांसपेरेंसी रहे और फास्टर रिजल्ट मिले, लेकिन इसने केओस, भसड़ मचा दी है। और पुअर देखिए कई चीजें, अनचेक्ड आंसर्स, लो मार्किंग, बच्चे जो बताए जो हुई मार्किंग नहीं मिली, अनचेक आंसर है, मिसिंग स्टेप मार्किंग, पुअर स्कैन क्वालिटी आफ्टर आंसर शीट were digitized and evaluated online for the first time। यानी ये जितने मसले आपके हो सकते हैं सारे मसले यहां हो गए। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान टाइम्स इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट द टेक्निकल कंसर्न अराउंड द ओएसएम रोल आउट। इन्होंने बोला कि जब ओएसएम ये करने वाले थे तो इंटरनली इन्हीं के विभाग ने फ्लैग किया था कि अभी करना ठीक नहीं है, फिर भी सीबीएसई आगे बढ़ गया। क्या मजबूरी थी सीबीएसई के आगे बढ़ने का? किसी को ठेका देके पैसे कमाने थे क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन, जल्दीबाजी क्या थी? 9 फरवरी इशू करते हैं, 14 फरवरी एग्जाम है। उसके बाद देखिए लिखा है कि कंट्रोवर्सी हैज ओनली इंटेंसिफाइड। उसके बाद देखिए सीबीएसई एडमिटेड, सीबीएसई ने यह माना है, देख रहे हैं 68,000 कॉपीज को रीस्कैन करना पड़ेगा। 68,000 कॉपीज
को रीस्कैन करना पड़ेगा ड्यू टू पुअर इमेज क्वालिटी व्हाइल थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड मैनुअल चेकिंग, और कईयों को मैनुअल चेकिंग करानी पड़ेगी। ये सीबीएसई ने एडमिट किया है, हमारी आपकी बात नहीं है। देखिए, तो 68,000 कॉपी को ये रीस्कैन कराएंगे और कुछ कॉपियों की मैनुअल रीचेकिंग भी करानी इनकी मजबूरी है। इतनी भसड़ इन्होंने क्रिएट की। और देखिए ड्रामा, ऊपर से ये एक और पत्रकार है, क्या किया है सीबीएसई ने। एक होता है जो आप उम्मीद कैसे करते हैं कि एक हमारा सिस्टम, हमारा जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो अच्छा काम कैसे करेंगी, कि अगर कोई गलती हो गई, आपने कर दी, तो आप खुले दिल से सामने आइए और देश की जनता को या बच्चों के साथ ये कीजिए कि आप घबराइए नहीं, हम सिस्टम को दुरुस्त करके आपको देंगे। तो पहली चीज होती है एक्सेप्टेंस ऑफ योर मिस्टेक, कि हमसे एरर हुई है, हम इसको संभाल रहे हैं, तो भरोसा बिल्डअप होता है। लेकिन आज अपने इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में ये कल्चर ही खत्म हो चुका। कोई नेता ऐसा करता नहीं मिलेगा, चाहे बड़े से बड़े हों, और यही चीज सीख गए हैं अब एजेंसीज हमारी उन्हीं नेताओं से, क्योंकि भैया जो ऊपर वाले कर रहे हैं वो ये करेंगे। अब ये गलती नहीं मानते। अब इन्होंने क्या किया है कि जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, इनका कहना है उनको सर्कुलर भेज दिया है, ऐसा ही बोल रही इंटरनल, कि आप ओएसएम को लेकर पॉजिटिव चीज बोले और रील बनाएं उस पे। देखिए, रीडिंग ए स्क्रिप्ट ऑन लेट अस एम्ब्रेस दिस डिजिटल एडवांसमेंट विद ट्रस्ट, पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म। तो स्टूडेंट के साथ खड़े होने की जगह वो ओएसएम की बड़ाई करवा रहे हैं प्रिंसिपल से, सीबीएसई के, और कुछ बच्चों को भी सामने ला रहे हैं रील बना के, जो ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि ओएसएम से मेरे नंबर बड़े अच्छे आए। अरे कोई बच्चा पेपर लिखता है तो ओएसएम से नंबर थोड़ी अच्छे आते हैं या किसी से, वो तो सही चेकिंग होनी चाहिए जो अब तक होती आई है। तो ये मतलब यहां पे देखिए क्या हालत है, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और ओएसएम की बड़ाई करवा रहे हैं। ये क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब है जो जिस एजेंसी ने, जिस नेता ने, जिस सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी, वो सुधार नहीं करेगी, आपको कहीं दिमाग कहीं डाइवर्ट कर देगी, आपका लंका लगनी तय है, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा बेटा कि आप लोग अभी इतने बड़े नहीं हो, मेरा भी बच्चा अभी पेपर दिया जेईई एडवांस का, हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। लेकिन फिर भी मैं उससे कहता हूं और आपसे भी कहूंगा कि बेटा आप कोई भी घटना जब घटे ना, थोड़ा सोचकर कम से कम एक क्वेश्चन आप जरूर पूछिए सिस्टम से, आदत डाल लीजिए। माता पिता हम लोग का, आपके मदर फादर मेरे ही बराबर होंगे, है ना। आप समझ लीजिए मैं पापा हूं आपका, हमारा जीवन अलग ढर्रे पे गया है। आज की जो जेनजी आप है, आपका अलग सोचना है, तो आप पीछे मत हटाइए। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, आपका डिस्कॉर्ड का अकाउंट हो, आपका ट्विटर हैंडल हो, एक्स हैंडल हो, यूट्यूब पर, हर जगह अपनी पीड़ा को समझकर क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनकी हालत पंचर हो जाएगी, क्योंकि जवाब नहीं है इन सब बातों का। अपने को क्या चाहिए ये ना बोलिए, ये तो बोलेंगे ही आप कि भैया हमें मैनुअल चेकिंग चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन भी पुटअप कीजिए। क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। अधिकतर बच्चे ये इस प्रोसेस में नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर करेंगे और आने वाले जो भारत है उसको महान बनाएंगे। और आपके पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा, आप डरिए नहीं, क्वेश्चन पूछना सिखाइए बच्चों को। आपने नहीं पूछा कोई दिक्कत नहीं, अभी भी नहीं पूछते कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जिससे आप पेन में हो, तो एक क्यों हुआ ऐसा सोचकर एक क्वेश्चन पूछिए। सिस्टम से पूछिए, सीबीएसई से पूछिए, एनटीए से पूछिए, सरकार से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए अपने क्वेश्चंस, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि कांड करके दाएं बाएं की बात करके बात खत्म हो जाती है। तो मैं ये अपील करूंगा आपसे कि आप, अगर आपको लगता है कि आपको सही नंबर नहीं मिले, तो आप ये पूछिए कि ओएसएम तुरंत कराने की जल्दीबाजी क्या थी, या अभी कॉपी को मैनुअल चेकिंग कराओ, ओएसएम को हटाओ। क्यों किया आपने? 9 फरवरी को नोटिस और 14 फरवरी से एग्जाम, किसकी शादी निपटानी थी आपको इतनी जल्दी में भाई? खैर, मैं अपनी बातों को रोकता हूं। ये तो एक आप सोचिए, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए, पढ़ाई लिखाई का मकसद केवल ये नहीं होता कि रट्टा मार के नंबर लाइए या अच्छी नौकरी लग जाइए बस जीवन नहीं।
आप जब तक थोड़ा सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन को बेटरमेंट में नहीं ले जाएंगे और इस देश को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने लिए, अपने भविष्य के लिए और इस भारत के भविष्य के लिए एक क्वेश्चन कम से कम आप जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच, बाय। और बाकी आपको बता दिया है कि 1 जून से जो पहली स्लाइड थी मैं फिर से दिखा देता हूं क्योंकि ये तो बात की बात हो गई। 1 जून से विंडो ओपन होगी तो विंडो में आप कीजिए। अगर आपकी कॉपी नहीं मिली है तुरंत इन फोन पर फोन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कोई जवाब सीबीएसई देगा, लेकिन अभी तक जो इसका रवैया रहा है वो एकदम कूड़ा रहा है, बर्बाद। मतलब ऐसा मेरे जीवन में आज तक मैंने किसी भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ऐसी हरकत करते नहीं देखा है। 3rd ग्रेड का एक्शन लिया गया है। बच्चों के साथ ना खड़े होके बच्चों को ही कंफ्यूजियाए हुए हैं, बच्चों को ही परेशान किए हुए हैं भविष्य के साथ, एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय। Big blunder, scan copies में गलती।